स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल RSP कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं। और साथियों, पिछले वीडियो में मिस प्रिंट हो गया था कि इमली का खाने योग्य भाग मध्यफल वित्तीय होता है। इमली का खाने योग्य भाग मध्यफल वित्तीय होता है और लीची का खाने योग्य भाग, लीची का जो खाने योग्य भाग होता है एरिल होता है। ये जो पिछले वीडियो में गलत हो गया था उसको सही कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? निर्मल हृदय किस महिला को कहा जाता है? निर्मल हृदय जो कहा जाता है यह मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के उपनाम से जाना जाता है, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से भी जाना जाता है? किस क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को अंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? किस अभिनेता को अंग्री यंग मैन के से संबोधित किया जाता है? अमिताभ बच्चन को अंग्री यंग मैन के से संबोधित किया जाता है। उनका एंग्री यंग मैन उपनाम है। ठीक है। किस अभिनेता को अंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? किस अभिनेता को अंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? अमिताभ बच्चन को संबोधित करते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर ये मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है? किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है? ये नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। ऐसे भी इसको याद करना आसान होता है। शेर ऐसे भी निडर रहता है, तो नीदरलैंड का शेर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट। KR नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है? KR नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? कर्मभूमि। कर्मभूमि KR नारायण के समाधि स्थल को कर्मभूमि, कैसे KR नारायण कैसे कर्मभूमि हम कह सकते हैं याद करने की दृष्टि से। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की थी? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी। 1835 में इसको लागू की गई थी। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? ये 1858 ईस्वी में धारण करी थी। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? ओलंपिक भूमि की पृष्ठभूमि का रंग होता है सफ़ेद। सफ़ेद ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग होता है। आइजोल ऑफ पर्ल कहा जाता है। आइजोल ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है? ये बहरीन को आइजोल ऑफ पर्ल के उपनाम से जाना जाता है। 11 है, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्डनर पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर गार्डनर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। कौन में राष्ट्रपति बने थे? अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये 16वें राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें, यह कथन किसका है? यह कथन है मिल्टन का। मिल्टन ने यह कहा था। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकारक कौन था? प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकारक कौन था? ये मिनोरू याभास्की इनके वास्तुकारक थे। नेक्स्ट है, सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? सबीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? ये बेल्जियम देश की सेवा है। सबीना एयरलाइंस बेल्जियम देश की सेवा है। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 का आविष्कार किसने किया था? मिखाइल क्लासिनकोव ने किया था। मिखाइल क्लासिनकोव ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है,
इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? इंग्लैंड का दौरा करने वाला निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन है? ये राजाराम मोहन राय है। राजाराम मोहन राय ने इंग्लैंड का दौरा प्रथम बार किया था। नेक्स्ट है, भारत में डाक दिवस मनाया जाता है। भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया था? ये नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था और 73 में टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से अभी टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम था? अप्सरा। अप्सरा भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है और अप्सरा की स्थापना 1956 में करी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की को किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, NKP सॉल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? NKP सॉल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितनी खिलाड़ी आवश्यक है? मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? ये 7 खिलाड़ी की आवश्यकता होती है। तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? ये होती है फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल में इसकी गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास स्थान है? ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थान है और व्हाइट हाउस USA के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, राइटर्स न्यूज एजेंसी कहाँ की है? राइटर्स न्यूज एजेंसी कहाँ की है? ये ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट है, वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका उर्मिला है, वह किस पुस्तक में वर्णित है? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, यह किस में वर्णित है? किस पुस्तक में वर्णित है? साकेत में। साकेत की नायिका उर्मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? ये थे मलयालम साहित्य के प्रथम विजेता थे। नेक्स्ट है, क्वींसबेरी रूल्स किस खेल से संबंधित है? क्वींसबेरी रूल्स किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है मुक्केबाजी से। क्वींसबेरी रूल्स मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? ये घुड़दौड़ के लिए मशहूर है। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है। हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है तो यह देहाती दुनिया प्रथम आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? ये घोषणा किया था 9 जनवरी को। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। नेक्स्ट है, भारतीय थल
भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? ये रेजिमेंट है बम्बई सैंपर्स। बम्बई सैंपर्स सबसे पुराना रेजिमेंट है। नेक्स्ट है रावण वध किसकी कृति है? रावण वध किसकी कृति है? ये वत्स भट्टी की कृति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? ये लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा बाहत है। नेक्स्ट है क्रिकेट का ब्रो ब्राउन स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट का ब्रो ब्राउन स्टेडियम कहाँ पर है? ये मुंबई में है। ब्रो ब्राउन मुंबई। इसे याद करने के लिए बहुत से ब्रो ब्राउन मुंबई ऐसे याद रख सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य सृजन एवं हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? यह है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी व स्पेनिश है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी किसने लिखी? कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी किसने लिखी थी? ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से और आगा खां कप ये हॉकी से संबंधित है। पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम यह किसने कहा था? पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम यह किसने कहा था? ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था। भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान के आधार पर मतदान हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? या क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में है। आई होप कि अभी सभी साथियों को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह का क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।